सो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसको समझने से पहले हम प्रीवियस क्लासेस के कुछ कंसेप्ट्स को रिकॉल करेंगे। जैसे कांस्टेंट क्या था, वेरिएबल क्या होता था, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता था। इन सबको पहले हम रिकॉल करने लगे हैं कि ये क्या है। इसके बाद ही हम पॉलिनोमियल देखेंगे कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, ये क्या होते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है? इट इज़ मेड बाय कंबाइनिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? एक्स वाई जेड टी, हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। समझते हैं आगे हम वेरिएबल क्या होते थे। एंड कॉन्स्टेंट्स यूजिंग ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को अगर हम कंबाइन कर दें इन ऑपरेशन की हेल्प से, कौन कौन से ऑपरेशन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो बन जाता है हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट क्या है? इट हैज़ फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है, सेम रहती है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। जैसे हम देखें कि नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, तो आंसर आएगा 7, इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर कह सकते हैं, इसका आंसर 12 आएगा, फिक्स्ड वैल्यू है, वो होता है कांस्टेंट। जैसे यहाँ पर लिखे हुए 2, 3, 5, 6, जो भी सारे नंबर्स होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल क्या होता है? इट्स वैल्यू चेंजेस विद सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकती है, वेरी करता रहता है। जैसे मैं कहूँ एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर बताओ, तो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। फर्दर कोई ना कोई कंडीशन लगी होगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस नंबर की बात हो रही है। वो डिपेंड करेगा और कौन सी कंडीशन लगी है। सो इसकी वैल्यू सिचुएशन या कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाती है, उससे कहते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल को हम एक्स वाई जेड इस तरह के अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, और कांस्टेंट तो मोस्टली नंबर्स होते हैं। तो अगर हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को कंबाइन कर दें इन ऑपरेशन की हेल्प से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो जो हमारे पास बन जाता है वो बन जाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे इसकी एग्जांपल है 2x + 5, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, हमने कंबाइन कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई यूज़ किया, यहाँ प्लस यूज़ किया, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। सिमिलरली ये क्या है? यहाँ √x, x⁻1/2 + 6, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। सो ये सभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की एग्जांपल्स हैं। अब कौन कौन से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या रिलेशन होता है, वो अब हम आगे देखने जा रहे हैं। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? इफ पावर और एक्सपोनेंट ऑफ एवरी वेरिएबल इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज अ होल नंबर, देन इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अगर देखो कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, उसमें अगर सभी वेरिएबल्स की पावर एक होल नंबर हो, होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, दैट इज डेसिमल नहीं होनी चाहिए, कोई नेगेटिव नंबर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। हर वेरिएबल की पावर जो है दैट शुड बी होल नंबर। अगर ऐसा हो तो हम उसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। अब इन्हें एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसमें ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल की पावर 2 है, वो एक होल नंबर है, और अगर होल नंबर है तो ये यहाँ पर हमने टिक लगा दिए कि ये एक पॉलिनोमियल है। इसे देखते हैं, यहाँ x की ऊपर रूट है, दैट इज x⁻1/2 है, x⁻1/2 है, फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ 7/x है, दैट इज x⁻−1 है, अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो -1 भी एक होल नंबर नहीं है, सो इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखें x⁻3 है, यहाँ x⁻2 है, जहाँ जहाँ भी वेरिएबल आ रहा है सभी जगह x की पावर एक होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। सो ये पॉलिनोमियल है। ये ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को मिला के बनते हैं। कैसे मिलाते हैं? ऑपरेशन की हेल्प से, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको मिला के बनते हैं। और कंडीशन कौन सी ध्यान में रखनी है कि हर जो वेरिएबल की पावर है दैट शुड बी होल नंबर ओनली। पावर में कोई फ्रैक्शन नहीं आनी चाहिए, कोई डेसिमल नहीं आनी चाहिए, कोई नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। अगर पावर एक होल नंबर होगी तब हम उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को कहेंगे पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। वेरिएबल अगर काफ़ी बार आ रहा है क्वेश्चन में पॉलिनोमियल में, तो हमने उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर जो भी उस वेरिएबल की होगी उसी को हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब जैसे हमने पहले कुछ एग्जांपल ली, जैसे पहला था 4x² + 5। यहाँ तो चलो वेरिएबल एक ही बार आ रहा है, उस वेरिएबल की पावर 2 है,
एक ही बार आ रहा है, चलो हाईएस्ट पावर भी 2 ही है, तो इसे हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। ये तो पॉलिनोमियल थे ही नहीं। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ वेरिएबल की डिग्री 3 है, यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री 2 है। तो हमने हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है। इस एग्जांपल से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि हाईएस्ट पावर जो भी वेरिएबल की होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाई जाएगी। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। सो अब पॉलिनोमियल की डिग्री कुछ भी हो सकती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पॉलिनोमियल है हम पहले वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये एमसीक्यू वगैरह में भी आ सकता है। सो हमें ध्यान में रखने हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल्स हैं ये, यहाँ पे x की डिग्री 1 है, कोई डिग्री नहीं है तो 1 हम लिख देंगे। यहाँ पे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है। सो हाईएस्ट पावर यहाँ पे वेरिएबल की 1 है। सो इट इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी। जैसे ये एग्जांपल्स हैं 4x² + 5, 3x² + 4x + 5। यहाँ वेरिएबल की डिग्री 1 है, यहाँ पे 2 है। सो हमने हाईएस्ट देखनी है। अगर हाईएस्ट 2 है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 मानी जाएगी। यहाँ पे भी वेरिएबल y है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। सो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर नेक्स्ट आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। जहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पर x की डिग्री 3 है, यहाँ पे 2 है पावर, x की हाईएस्ट पावर देखनी है। यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर x की 3 है, यहाँ पे 2 है, 1 है। यहाँ पे भी y की हाईएस्ट पावर या एक ही बार पावर है, चलो यहाँ पे भी 3 है। सो ये सभी कौन से हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब डिग्री वैसे 0 भी हो सकती है। जैसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कंसिडर करें, जैसे हम सिर्फ कोई, मान लो हमारे पास कोई नंबर है, जैसे 5 नंबर है, 5 है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू कोई भी वेरिएबल ले लें, x ले लें, y ले लें, x की पावर 0। सो कांस्टेंट जो होता है उसकी डिग्री 0 होती है, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। ये भी ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट जो होता है वो होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, बिकॉज हम यहाँ पे वेरिएबल की पावर किसी भी x की चाहे y की वो 0 लिख सकते हैं, बिकॉज वेरिएबल की पावर 0 हो तो 1 होता है। 5 इंटू 1 5 हो गया ये। सो कॉन्स्टेंट्स आर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। और जो 0 पॉलिनोमियल होते हैं, यहाँ सभी टर्म 0 हैं, उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। ये भी आप याद रखो, एमसीक्यू में काम आ सकता है। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। और साथ में हमें थोड़ा ये भी देखना है कि इन्हें कॉफिशिएंट कहते हैं। जैसे टर्म लिखी है 5x, यहाँ पर 5 को कहा जाएगा x का कॉफिशिएंट है। यहाँ x का कॉफिशिएंट 3 है, y का कॉफिशिएंट 4 है। जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है उसे हम कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ दैट टर्म। सो यहाँ कॉफिशिएंट देखना हो 4y का, इस टर्म का, तो कॉफिशिएंट होगा जो कांस्टेंट है जो वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में। यहाँ पे x² का कॉफिशिएंट 4 है। सो ये भी कुछ हमने नोटेशन ध्यान में रखनी है। ये प्रीवियस क्लासेस के कंसेप्ट्स हैं सारे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय पुटिंग विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0 इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो उस वेरिएबल की वो वैल्यू को हम कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px, मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, p ऑफ x कहते हैं इसे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। मान लो ये x - 3। अब x को क्या पुट करें हम कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए? तो x को देखें, अगर हमने 3 पुट कर दिया यहाँ पे तो 3 - 3 0 होता है। सो x को 3 पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो रही है। सो x = 3 को क्या कहा जाएगा? इस पॉलिनोमियल की 0। x = 3 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे पुट करने के बाद पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ जाए। पॉलिनोमियल में हम अगर वो वैल्यू पुट करें और सॉल्व करने के बाद वो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, तो x की उस वैल्यू को क्या कहा जाएगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मान लो कोई और एग्जांपल है, जैसे हमारे पास कोई और पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है मान लो। इसे अगर हम फैक्टर बनाएं, फैक्टराइज करें,
नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2.2 में हम समझेंगे फैक्टराइज कैसे करना होता है। एक बार मैं वैसे ही लिख देता हूँ x-2 x-4। प्रीवियस क्लास में किया भी होगा वैसे, सम करने पे -6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 8, वो मैंने एक बार शॉर्टकट में लिख दिया x-2 x-4। अब देखना हो कि x को क्या पुट करें कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम x को यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 - 2 0, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो x = 2 इस पॉलिनोमियल की 0 होगी। सिमिलरली अगर हम x को यहाँ पे 4 पुट करें, 4 - 4 0, 4 - 2 2, 2 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा। सो 2 पुट करने पे भी ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आएगा और 4 पुट करने पे भी। सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, x = 2, 4 लिखा है, आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो इसे हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। x की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। सो x की उन वैल्यूज को हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो इनफैक्ट सबसे मेन टॉपिक है इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। वो है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ से कैसे पता लगाएंगे किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे। सो उसके लिए हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी है, देखो, इफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कट्स x एक्सिस एट n पॉइंट्स देन नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल विल बी n। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को n पॉइंट्स पे कट कर रहा है, n पॉइंट्स मतलब 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 4 पॉइंट, कुछ भी n पॉइंट्स पे कट कर रहा है, देन नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल विल बी n। तो उतने ही उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज होंगे। कहने का मतलब अगर किसी का ग्राफ x एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो उस पॉलिनोमियल की सिर्फ 1 जीरोज होगी, 1 जीरो होगी। अगर किसी का ग्राफ 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो उस पॉलिनोमियल की 2 जीरोज होंगी। सो जितने भी पॉइंट्स पे कट करेगा वो ग्राफ, उतने ही उस पॉलिनोमियल की जीरोज होंगी। जैसे इसे हम एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास ये 2 एक्सिस होती हैं, ये x एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ये y एक्सिस है। हमने सिर्फ x एक्सिस पे फोकस करना है। मान लो ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो देखें इसने x एक्सिस को कहाँ पे कट किया, एक तो यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया। सिर्फ 2 जगह पे इसने x एक्सिस को कट किया है। सो इस पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 2 ही होंगी। ये लिखा हुआ ऊपर कि किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जितने भी पॉइंट पे कट करेगा, अगर n पे करेगा तो नंबर ऑफ जीरो n होगी, मतलब 2 पे करेगा 2 होगी, 3 पे करेगा 3 होगी, जितने पे भी करेगा उतनी ही उस पॉलिनोमियल की 0 होंगी। मान लो यहाँ पे हम ऐसा ग्राफ हो किसी पॉलिनोमियल का, तो यहाँ पे कट किया इसने x एक्सिस को, यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया और एक यहाँ पे किया, तो 1 2 3 4 इस पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, वो 4 होंगी। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसे होता है पैरेलल टू x एक्सिस। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरह से होगा, तो इसने एक जगह भी x एक्सिस को कट नहीं किया, सिर्फ y को कट किया। यहाँ पे x एक्सिस को देखना है हमने, तो सिर्फ इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कभी भी कट नहीं किया। सो इस पॉलिनोमियल की, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल की नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती हैं, 0 ही होती है। एक भी x की वैल्यू वहाँ पर नहीं होती जो उस पॉलिनोमियल को 0 बना दे। 0 यही था ना, x की वो वैल्यूज जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। तो हमने देखना है कितनी जीरोज हैं। एक्सरसाइज 2.1 भी करेंगे आगे, उसमें सारे क्वेश्चन, सभी जो क्वेश्चन है वो इसी तरह के है कि इस पॉलिनोमियल के ग्राफ को देख के बताओ कि इसकी कितनी जीरो है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, देख लो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट किया जा रहा है, उस हिसाब से नंबर ऑफ जीरोस पता चल जाती है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 है, एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे और उसी के पार्ट्स हैं 6 पार्ट। तो क्वेश्चन क्या है, द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x। एक पॉलिनोमियल इन x है, उसे y के इक्वल रख दिया, आर गिवन इन द फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। हमने नंबर ऑफ जीरोज बतानी है उस पॉलिनोमियल के ग्राफ को देख के। तो हमने अभी देखी एक थ्योरम
कि ग्राफ से कैसे नंबर ऑफ ज़ीरो बताएंगे कि ग्राफ देख लेंगे कि किसी एक्स एक्सिस जो होती है ग्राफ में उसको वो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे ग्राफ कट करता है तो एक ज़ीरोज़ होगी, 2 पॉइंट पे कट करता है तो 2 होंगी, अगर कट करता ही नहीं है तो नंबर ऑफ ज़ीरोस 0 होंगी। तो अब ये पहला क्वेश्चन देखो, ये ग्राफ है पॉलिनोमियल का, ये एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है, सो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरो 0 होंगी। यहाँ पे लिख सकते हैं, ये MCQ वगैरह में ही आएंगे, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अगर देनी है तो ये एक लाइन लिख सकते हैं, सिंस द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कट्स डज नॉट कट, यहाँ लिख देंगे डज नॉट कट एक्स एक्सिस, देयरफॉर नंबर ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस 0 है। यहाँ पे देखें ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, सो सिंस ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल cuts x axis at 1 point, so number of zeros is equal to 1, number of zeros equal to 1 लिख देंगे। मोस्टली ये क्वेश्चन MCQ वगैरह में आते हैं, एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखें हम, ये ग्राफ है, यहाँ पे कट कर दिया एक्स एक्सिस को, फिर यहाँ पे 2 पॉइंट हो गए, फिर यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए, सो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोस 3 है। फिर नेक्स्ट देखें, ये ग्राफ है पॉलिनोमियल का, एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया, यहाँ पे किया, सो यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोस 2 हो गए। फिर नेक्स्ट देखें, ये ग्राफ है पॉलिनोमियल का, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे, यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोस 4 है। इसे हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने पहले देखे थे, ये लीनियर पॉलिनोमियल होता है 1 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें ग्राफ, एक्स एक्सिस को यहाँ पे, पहले यहाँ पे, ये सारा ग्राफ है, पहले यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, फिर यहाँ दूसरा पॉइंट, यहाँ पे भी टच हो रहा है, जो टच भी हो उसे भी हम कंसिडर करना है। 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गए, फिर ये 3 पॉइंट, सो यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोस 3 होंगे। अगेन दिस इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है, अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो। पहले हमने यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर किए प्रीवियस क्लासेस के, वो MCQ में हमारे हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद ये 2.1 सिंपल एक बेसिक थ्योरम के ऊपर बेस्ड थी कि किसी का ग्राफ कितने एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पे कट करेगा वही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी उस पॉलिनोमियल की। सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट या कोई क्वेरी आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो टाइप करके पूछ सकते हो। थैंक यू।